हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर 2 है यूनिट 1 का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला यूनिट एम्पलीफायर सेक्शन का। ये लेक्चर 2 है। पिछले वीडियो में हम लोग आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़े थे और एम्पलीफायर का बेसिक डिफिनेशन हम लोग देखे थे। तो यहाँ से आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं। अब आइडियल करंट एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है, यानी लेक्चर 2 है। यहाँ पर लेक्चर 2 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आइडियल करंट एम्पलीफायर। तो आइडियल करंट एम्पलीफायर में हम लोग देखते हैं, इसका पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं। इसका हर एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है स्मॉल इनपुट करंट को, स्मॉल इनपुट जो करंट है, करंट सिग्नल, उसको एम्पलीफाई करके हाई आउटपुट करंट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, जो कि इस पॉइंट में नहीं कंसिडर किए हैं। करंट एम्पलीफायर में क्या होगा, दोनों इनपुट और आउटपुट क्या होगा, दोनों होगा करंट ही होगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होगा, करंट ही होगा। ठीक, उसी तरह से इन दिस एम्पलीफायर हैज़ लो इनपुट इम्पिडेंस एंड हाउ आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, इसको याद रखना है। इसको बताएंगे कि कैसे क्यों लो करते हैं, इसको लो इनपुट इम्पिडेंस देते हैं। उसी तरह से हाउ हाई आउटपुट इम्पिडेंस हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। इसी को अगर आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो जो लो हो जाएगा, मिनिमम लो क्या हो जाएगा, 0 के अप्रॉक्स, और हाई में मैक्सिमम क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। इसलिए हम लोग आइडियल करंट एम्पलीफायर यहाँ लिखेंगे, इन एन आइडियल करंट एम्पलीफायर शुड हैव 0 इनपुट इम्पिडेंस एंड इनफाइनाइट आउटपुट इम्पिडेंस। डैट इज आर इन इजकल टू क्या हो जाएगा, 0, और आर आउट इजकल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ करंट एम्पलीफायर देखते हैं कि इक्विवेलेंट मॉडल में कैसा, उसका मॉडल कैसे बनाते हैं। और जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि लो इनपुट इम्पिडेंस और हाई आउटपुट इम्पिडेंस, तो इसका पर्पस क्या है, कैसे करेंगे, उसका गेन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ करंट एम्पलीफायर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट मॉडल बना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने की, ये जो ब्लॉक है ये एम्पलीफायर के अंदर का सेक्शन है, और यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर आउटपुट। तो इनपुट हम लोग कैसा ले रहे हैं, यहाँ पर इनपुट करंट ले रहे हैं, तो इसलिए करंट सोर्स लगाएंगे। और करंट सोर्स जो प्रैक्टिकली करंट सोर्स होता है, उसके पैरेलल में क्या होता है, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ करंट एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या कि इस जो करंट सोर्स लगाए हैं, तो करंट सोर्स लगाए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सोर्स का, जो कि आर एस को पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टेज सोर्स में क्या लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, लेकिन इसमें लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर ये तो एम्पलीफायर का सेक्शन हो गया, ये इनपुट के बारे में बता दिया। आउटपुट में हमेशा रेजिस्टेंस लगाकर हम लोग आउटपुट मेजर करते हैं, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज कैसे मिलेंगे, पैरेलल में लगा के, करंट सीरीज में आमीटर लगा के हम लोग मेजर करेंगे। तो यहाँ पर करंट एम्पलीफायर है, तो करंट में सीरीज में हम लोग आमीटर लगा के आई आउट मेजर कर लेते हैं। किसके अक्रॉस, आर एल के अक्रॉस जो आई आउट है। आई आउट भी आर आउट के अक्रॉस नहीं है, आई आउट यहाँ पर ध्यान देना है कि आई आउट क्या है, किसके, आर एल के अक्रॉस। तो जो हम लोग एम्पलीफायर का अगर गेन मान लेते हैं कि ए आई है, जो कि करंट एम्पलीफायर, तो उसका गेन क्या होगा, ए आई होगा। तो ए आई इक्वल टू क्या होगा, आई आउट, जो लोड पर, जो एक्चुअली जो लोड पर मिल रहा है उसको क्या बोले, आई आउट, डिवाइडेड में जो करंट सोर्स लगाए हैं वो आई एस, ये आना चाहिए। अब इसको आने के लिए हम लोग कंडीशन क्या रखना है वो हमको देखना है या समझना है। तो कंडीशन कब आएगा, जैसे कि अब ये करंट सोर्स आ रहा है, तो यहाँ पर नोड है, तो यहाँ पे भी करंट डिवाइड होगा और यहाँ भी करंट डिवाइड होगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर कब इसको गेन से मल्टीप्लाई करेगा, कब, जैसे ए इंटू आई इन कर रहा है, तो जो एम्पलीफायर के अंदर करंट इंटर कर रहा है, उसी करंट को एम्पलीफाई करके ये आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब इनपुट सेक्शन में अभी हम समझते हैं, आउटपुट में बाद में समझेंगे। तो इनपुट सेक्शन का मतलब कहने का रिक्वायरमेंट क्या है कि आई इन किसके बराबर होना चाहिए, आई एस के बराबर होना चाहिए। तभी अगर मान लेते कि 2 एम्पियर करंट ले रहे हैं, तो अगर ये 2 एम्पियर होगा, तभी ये ए अगर 5 है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 10 होगा, और 10 एम्पियर आर एल के अक्रॉस हमको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन अगर 2 एम्पियर है, अगर 2 एम्पियर यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है, 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर, तो इधर मिल जाएगा आई एन क्या मिल जाएगा, 1, और 5 से 1 एम्पियर को गुना करेंगे तो 5 देगा, और तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए था 10, लेकिन मिल रहा है 5, क्योंकि गेन इसका क्या है, 5 है। तो 2 एम्पियर दिए तो 10 मिलना चाहिए, लेकिन ये 5 मिलेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 1 एम्पियर इधर ले रहा है और 1 एम्पियर इधर ले रहा है।
ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग करंट डिवाइडर रूल में जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उधर कम करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम करंट जो आई एन है ऑलमोस्ट किसके इक्वल होना चाहिए, आई एस के, मतलब टोटल 2 एम्पियर इधर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, चेंज इसमें करेंगे। तो इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को ही घटा बढ़ा कर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसका वैल्यू को बहुत कम कर दें तो मैक्सिमम करंट किधर फ्लो करेगा, इधर। इसका रेजिस्टेंस जैसे ये करंट आ रहा है इधर डिवाइड हो रहा है इधर, तो अगर इधर इस वाले वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है या बहुत कम रेजिस्टेंस है तो जो आई एस है किधर फ्लो करना चाहेगा, इधर करंट फ्लो करेगा। तो आई एस कैसे फ्लो करेगा, ऐसे। तो इसका मतलब है कि आई इन किसके बराबर हो जाएगा, ये आई एस के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आता है कि इफ़ आर इन को अगर हम लेस देन आर एस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ़ आर इन अगर लेस देन आर एस हो जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आई इन ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके हो जाता है, आई एस के बराबर हो जाता है। देन आई इन किसके बराबर हो जाएगा, आई एस के बराबर हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब हम लोग आउटपुट सेक्शन में देखते हैं। आउटपुट सेक्शन में क्या देख रहे हैं, अब ये आई इन के बराबर हो गया यानी 5, अब इसको 2 मिल गया, 2 इंटू ए इंटू आई इन बढ़ा देंगे यानी 10 हो गया। एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ये 10 हो चुका है, ठीक है। अब 10 हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कि 10 हो चुका है, अब ये 10 इधर आ रहा है, अब ये 10 इधर भी डिवाइड होगा इधर भी डिवाइड होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, ये आई आउट है, आई आउट ही आर एल के अक्रॉस है और आर एल ही हमको चाहिए, आर एल के अक्रॉस ही आउटपुट करंट चाहिए। तो आई आउट की इधर, आई आउट ही हमारा क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 10 एम्पियर है ये आई आउट में ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन 10 एम्पियर इधर आ रहा है और इधर भी डिवाइड हो रहा है इधर भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें तो अब इस बार हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज कर सकते क्योंकि एम्पलीफायर हम लोग बना रहे हैं। तो एम्पलीफायर बना रहे तो इसमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आर आउट को बढ़ा देंगे तो इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जिस पर ज़्यादा होता है उसमें उधर करंट कम फ्लो करेगा, इधर कम फ्लो कराना है तो बढ़ा देंगे, अगर इसको ज़्यादा फ्लो कराना रहता तो घटा देते हैं। इसलिए यहाँ घटा दिए थे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ बढ़ा देंगे क्या, ताकि मुझे इधर इस वाले सर्किट में करंट नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इसके तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मैक्सिमम करंट किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा इस सर्किट में। तो आई आउट किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू आई इन के बराबर हो जाएगा। ये पूरा क्या है, ए इंटू आई एन है। तो यहाँ से कंडीशन आ जाता है कि इफ़ आर आउट जो है ग्रेटर देन आई इन आर एल, ठीक है, आर एल से ये आर आउट क्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो इधर मैक्स, तो ये बहुत कम हो जाएगा इसके तुलना में, तो इसके तुलना में कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई आउट जो हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू ए इंटू आई इन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ए इंटू आई इन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाता है, यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं कि आई आउट ऑलमोस्ट इक्वल, बराबर का साइन दे देते हैं, इक्वल का, आई इन किसके बराबर, आई एस से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये यहाँ आ जाता है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई आउट बाई आई एस, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ए इक्वल टू आई आउट डिवाइडेड बाय में आई एस हो जाता है। तो ये प्रूव हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कम क्यों लेते हैं, इसको ज़्यादा क्यों लेते हैं। जैसे वोल्टेज एम्पलीफायर में था, वहाँ ये ज़्यादा ले रहे थे क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, जिसका ज़्यादा वोल्टेज होता है उसी में ज़्यादा ड्रॉप लेता है, इसलिए यहाँ और सीरीज में रहता था, तो इसलिए इसको हम लोग वहाँ पर ज़्यादा कर रहे थे, इसको कम कर रहे थे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखना होगा कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो रेजिस्टेंस है तो इसका इनपुट और आउटपुट कैसे पता लगाएगा कि जैसे इन दिस एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल इज करंट, आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज। यहाँ इनपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, तो कैसे पता लगेगा, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ये गेन को बता रहा है एक तरह से। इसका गेन आर एम से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस के यूनिट के बराबर होता है, इसलिए आर एम से इसका गेन को डिनोट करते हैं। तो और गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है, और रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है। तो आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट करंट हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो इसी से हम लोग अब बाकी जो वोल्टेज एम्पलीफायर और करंट एम्पलीफायर समझ चुके हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर में इनपुट, अब वोल्टेज क्या है, आउटपुट में है, करंट क्या है, इनपुट में, तो करंट इनपुट में है
तो इनपुट में अगर करंट है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी पढ़े हम लोग करंट एम्पलीफायर में दोनों था, इनपुट और आउटपुट करंट ही था। तो इनपुट में क्या था, करंट था, और यहाँ भी इनपुट में क्या है, करंट है। तो करंट एम्पलीफायर में इनपुट में क्या लिए थे हम लोग, लो लिए थे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लो होगा। और आउटपुट में क्या है, वोल्टेज है, और आउटपुट में वोल्टेज एम्पलीफायर में आउटपुट रेजिस्टेंस क्या लिए थे, या आउटपुट इम्पीडेंस क्या लिए थे, लो लिए थे। इसलिए दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो हो जाएगा। अब हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि ये वोल्टेज एम्पलीफायर है और ये करंट एम्पलीफायर है, और ये इनपुट इम्पीडेंस है और ये आउटपुट इम्पीडेंस है। ठीक है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, करंट एम्पलीफायर, ये इनपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस है। तो ये क्या होता है, हाई होता है, और ये क्या होता है, लो होता है वोल्टेज में। और करंट में क्या होता है, ये लो होता है और ये हाई होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या वोल्टेज है, तो लो लेंगे, क्योंकि वोल्टेज है आउटपुट, तो वोल्टेज वाला लिए। उसी तरह इनपुट क्या है, करंट है, तो हाई, ये भी लो वाला लेंगे, क्योंकि इनपुट करंट है, तो करंट एम्पलीफायर में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांस रेजिस्टेंस के लिए, यहीं पर ट्रांस कंडक्टेंस के लिए बता रहे थे। कंडक्टेंस के लिए ये होता है GM, जो कि RM का उल्टा होता है, यानी I/V होता है। तो I/V हो जाएगा, तो GM × I/V होगा। ठीक है, तो ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा। तो इसका मतलब है कि आउटपुट करंट होगा और इनपुट वोल्टेज होगा। तो आउटपुट करंट होगा, तो आउटपुट करंट, तो करंट आउटपुट है, आउटपुट करंट होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, तो इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज है तो हाई लेंगे, आउटपुट करंट है तो करंट एम्पलीफायर में जाएंगे, हाई लेंगे। ठीक है, तो उसमें दोनों हाई होगा, इसमें दोनों लो होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें दोनों लो होगा। तो इसीलिए आइडियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का आइडियल कंडीशन में लो यानी दोनों जीरो, इसलिए यहाँ पर दोनों जीरो लेते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रांस रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एफिशिएंसी जो होता है वो मेजर करते हैं उसका यूनिट रेजिस्टेंस में। एफिशिएंसी बाय भी होता है आउटपुट बाय इनपुट, और यहाँ भी क्या है, आउटपुट बाय इनपुट क्या होता है, V/I यानी वोल्टेज बाय एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसके लिए इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस, तो इसलिए इसका ट्रांस रेजिस्टेंस है। उसी तरह से ट्रांस कंडक्टेंस है। तो इक्विवेलेंट मॉडल यहाँ पर पढ़ेंगे, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट मॉडल। तो इक्विवेलेंट मॉडल यहाँ पर उसी तरह से हो जाएगा ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का। अब जैसे कि अगर वो दोनों समझ में आएगा तो इसका इक्विवेलेंट मॉडल भी ले सकते हैं। इनपुट में क्या है, करंट, आउटपुट में क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज है इनपुट में करंट, तो करंट सोर्स लगा दिए, आउटपुट में करंट, आउटपुट में वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज मेजर कर लिए, वोल्टेज RL के क्रॉस वोल्टेज मेजर। तो करंट सोर्स लगाए हैं, तो करंट सोर्स लगाए तो आईन किसके बराबर होना चाहिए, IS के बराबर होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस को लो करेंगे, तो इसलिए Rin क्या हो जाएगा, लेस देन RS होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, In इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, IS के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आउटपुट सेक्शन में देखेंगे। आउटपुट सेक्शन में देख रहे हैं कि हम लोग वोल्टेज ले रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्टेज में। RM रेजिस्टेंस है, ये करंट है, तो R × I क्या हो जाएगा, V। तो ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो R आउट है ये सीरीज में लगाए हैं, और RL ये यहाँ पर है। तो मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ ट्रांसफ़र होना है, यहाँ RL के क्रॉस ट्रांसफ़र होना है। इसका मतलब जिसका ज़्यादा वोल्टेज होता है वहाँ ज़्यादा, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगा, इसलिए RL को इससे बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो RL को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कम कर देंगे, तो ये कम कर देंगे इससे, तो ये अपने आप ये RL ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, R आउट लेस देन RL, ये इसके बराबर, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं, तो मैक्सिमम ये वोल्टेज कहाँ ट्रांसफर, यहाँ। तो V आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आउट इक्वल टू हो जाएगा ऑलमोस्ट RM × Iin, और RM × Iin के जगह क्या लिखे हैं, IS। तो IS, तो V आउट इक्वल टू हो जाएगा RM × IS, RM। तो RM इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आउट डिवाइड बाय में IS, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के लिए। तब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो आइडियल ट्रांस कंडक्शन एम्पलीफायर को हम पहले पढ़ा चुके हैं, अभी थोड़ा सा हम कंसेप्ट दे दिए थे ट्रांस रेजिस्टेंस। तो ये ट्रांस कंडक्टेंस यानी इसको GM से डिनोट करते हैं, और GM बाय होगा I/V, ये गेन होता है।
और गेन, ये गेन का फॉर्मूला होता है, ये मतलब कंडक्टेंस का क्या होता है, आई बाई वी होता है, और गेन बराबर होता है आउटपुट बाई इनपुट। इसलिए इसका इनपुट में क्या होगा, वोल्टेज, तो इनपुट में वोल्टेज सोर्स लेंगे, तो इनपुट सिग्नल इज वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लेंगे इक्विवेलेंट मॉडल में, और आउटपुट क्या लेंगे, सिग्नल इज करंट, तो करंट के रूप में हम आर मीटर लगा के आर एल के क्रॉस करंट लेंगे, ठीक है। तो अब ये वोल्टेज, ये करंट है, तो उसी तरह से इसका दोनों क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। हम जब इक्विवेलेंट, जब पीछे अभी पहले बताए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों हाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाई होगा इक्विवेलेंट मॉडल में, अभी बताते हैं, अगर नहीं समझे वहाँ पर, तो यहाँ पर एन आइडियल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर शुड हैव इनफाइनाइट इनपुट आउटपुट। अब दोनों हाई है तो दोनों इनफाइनाइट होगा, इसलिए आइडियल केस में, ये याद रखना, आइडियल केस में और नॉर्मल केस में, आइडियल केस में मैक्सिमम लेते हैं यानी इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट लेंगे। अब इक्विवेलेंट मॉडल में ये क्लियर हो जाएगा कि उसको वोल्टेज लिए हैं तो हाई क्यों होगा और लो क्यों होगा। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स है, तो ये तो वही एम्पलीफायर के सेक्शन का है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स में लेते हैं, वोल्टेज क्या इनपुट और इसमें करंट आउटपुट, इसलिए आई आउट बाई वी एस हो जाएगा ये, क्योंकि वोल्टेज सोर्स वी एस लिए हुए हैं, वोल्टेज सोर्स वी एस लिए हुए हैं, वी इन नहीं लिए हुए हैं। वी इन क्या होता है, एम्पलीफायर के अंदर का सेक्शन जो आ रहा है वो वी इन होता है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसी तरह से, अब चूंकि ये वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर रहा है करंट सोर्स में, क्योंकि करंट है, तो जी एम इंटू गेन इंटू हम लोग जो भी ये वोल्टेज है उसको गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टेंस इतनी मोह होगा यानी 1/r है, और ये भी है, तो v/r क्या होता है, करंट होता है, इसलिए ये करंट सोर्स होगा। तो करंट सोर्स है, इसलिए आर आउट को हम क्या लगाए हैं, पैरेलल में लगाए हैं, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स है, इसलिए हम लोग आर एस को क्या लगाए हैं, सीरीज में लगाए हैं। तब इनपुट के सेक्शन के लिए हम लोग समझते हैं, इनपुट सेक्शन में क्या देख रहे हैं, ये सीरीज में है, तो आर इन क्या हो जाएगा, सीरीज में, तो मैक्सिमम वोल्टेज वी इन किसके बराबर होना चाहिए, वी एस के, मतलब ये ड्रॉप, ये खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, तो ये इधर नहीं दे पाएगा, जब इधर नहीं दे पाएगा तो इसको गेन से इंक्रीज नहीं कर पाएगा, और इंक्रीज करके इधर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। इसलिए कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आर एस को हमको बहुत कम करना पड़ेगा, तो आर एस को कम नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एम्पलीफायर के अंदर का सेक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कम करने के लिए इसको ज़्यादा कर देंगे, तो इसको बहुत ही ज़्यादा कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इसको 10,000 कर देंगे, अगर ये 1 ओम है तो वह एक 10,000 के अगर कंपेयर किया जाए अगर 1 से, तो इसके सामने क्या नेग्लेजिबल है। तो इधर मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैक्सिमम वोल्टेज किधर ट्रांसफ़र हो गया, इधर ट्रांसफ़र हो गया। इसलिए लिख सकते हैं कि वी इन जो आर इन है वो बहुत ही ज़्यादा कर देंगे आर एस से, तो वी इन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू वी एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन, अब ये करंट बना चुका है, ये गुना करके करंट कर चुका है। अब ये मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट था और ये 2 वोल्ट इधर मिल गया वी इन में, अब ये गेन क्या था, 5 था, तो ये 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर का करंट, तो 10 एम्पियर का करंट ये आर एल के क्रॉस आना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 एम्पियर है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इधर नहीं आए इसके कंडीशन के लिए और इधर जाए, तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम कर नहीं सकते हैं, तो इसी को क्या कर देंगे, ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उस सर्किट में करंट नहीं जाएगा, तो इधर ही चला जाएगा, तो इस कंडीशन में आई आउट क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये करंट है, तो ये करंट इधर इधर न जाके इधर आएगा, इधर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसको बहुत बढ़ा दिए हैं इसके तुलना में, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर आउट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं किसकी तुलना में, आर एल के क्रॉस में, तो जो जी एम इंटू वी इन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर हो गया, आई आउट, क्योंकि आर एल के क्रॉस कौन सा करंट है, आई आउट है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, तो जी एम इंटू क्या हो जाएगा, जी एम इंटू वी इन किसके बराबर है, वी एस के बराबर आई आउट, तो आई आउट बराबर हो जाएगा जी एम इंटू वी एस, तो जी एम बराबर क्या हो जाएगा, इसको इंटू है तो डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्ट। अब इसका एक और सेक्शन आता है इस यूनिट में, डिस्टॉर्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।